जय श्री कृष्णा। श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुण्य करनी होती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया। और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। अब इसे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीनों तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। बैसाख मास की ये तीनों ही तिथियां अति शुभ मानी गई हैं। पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली, मनुष्य के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण बैसाख मास में स्नान नहीं कर सकते हैं, वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। अब जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान, दान इत्यादि नहीं करते हैं, वे अंत में चांडाल योनि को पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर देवताओं के लिए जो दही और अन्नदान नहीं करते हैं, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की साजुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो बैसाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों को शास्त्र विहीन कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वरों, गुरु, विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते हैं, उन्हें हम शाप देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः ये तीनों तिथियां बड़ी ही पुण्य कारिणी और सब पापों का नाश करने वाली हैं तथा तीनों पुण्य कारिणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र को पावे। पिछले इन्हीं 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं। किसी में स्वर्ग और पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं हो सकता। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पुण्यशील नहीं होते। जो मनुष्य बैसाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक, चौथाई श्लोक पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन तीनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं रहता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान इत्यादि करने से बहुत से मनुष्य देवता हुए हैं। कितने सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा बैसाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। बैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करने पर नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य बैसाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए रहते हैं, वह 100 जन्म तक
कुत्ते की योनि पकड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवनों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप दूर कैसे होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थ पार्थ श्री हरि भगवान की शरण में चले गए और अनेक स्रोतों के द्वारा स्तुति करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप है जनार्दन, हम कैसे दूर होंगे इससे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं। कोई ऐसा उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों में ऐसी प्रार्थना की हो तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। हमारे सूर्योदय के पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूटकर पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच कोई स्नान नहीं करते हैं, उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप हमारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनसे रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से कहीं अंतर ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष बैसाख के महीने के पिछले 3 दिनों में अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। अब इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र ने न देखा है न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा ना करें तो इसके तुल्य कोई पापी नहीं है। जो इन कर्मों को ना करे वह 14 मवंतर तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ। जैसा जैसा सुना, जैसा जैसा तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णित की गई है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठी पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा तो महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा कही और वह पूरी नहीं हुई तो वह असमर्थ होकर के चुप हो गए। भगवान विष्णु जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब प्राणियों ने मनुष्य के हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख महात्म्य का वर्णन किया, तो हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठ रहे तो बैसाख मास में दानादि सत्कर्म कर, इससे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपने बुद्धि के लिए श्रुतदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगिणी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चल दिया। फिर अंत्यपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण इत्यादि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी शुक्रदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन कर दिया है, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीय मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए, दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा और सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद की पूजा करने लगे। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछा कि अन्य लोग चले गए और शाप के मारे वे एक जगह नहीं रहते। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथन के अनुसार ही शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता और पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है और जिसके
हाथ में घर में लिखी हुई ये पुस्तक होती है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। इससे ज़्यादा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा कहते हैं और श्री हरि भजन में मग्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।